जानते हैं एक ऐसा व्रत है जिसे करने से ना सिर्फ आपके पाप खत्म हो जाते हैं बल्कि आपकी गुप्त मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। और हैरानी की बात यह है कि एक पत्नी ने इसी व्रत के बल पर अपने राक्षस बने पति को फिर से इंसान बना दिया था। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कामदा एकादशी की ऐसी 3 चमत्कारी पौराणिक कथाएं जिन्हें सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी कथा तो आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है और ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जो सारे जीवन की दिशा बदल सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन की गई पूजा, व्रत, नियम आदि से मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे अधिक पुण्यदायी होता है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी सबसे अधिक पुण्यदायी है। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वैभव, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है एकादशी का व्रत नहीं, ये तो भाग्य बदलने का द्वार है। जो श्रद्धा से कर ले इसे, उसका हर संकट पार है। ये हिंदी नववर्ष की पहली एकादशी भी है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सिर्फ एक व्रत करने से इतने बड़े बड़े पाप खत्म हो सकते हैं? क्या सच में कोई राक्षस वापस इंसान बन सकता है? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इन 3 अद्भुत कथाओं में। एक दिन व्रत रखने वाले को एकादशी कथा कहना या सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि बिना व्रत कथा कहे सुने ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस व्रत की कथा के श्रवण अथवा पठन मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से ये कथा सुने, हाथ में पैसे, फूल, तिल लेकर कहानी सुने। एक बार कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने बैकुंठ के द्वार खोल दिए और तभी 2 राक्षस वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान से एक अनोखा वरदान मांगा और कहा, हे प्रभु, इस दिन जो भी सच्चे मन से पूजा करे उसे भी बैकुंठ में प्रवेश मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उनको ये वरदान दे दिया। तभी से माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो सीधा बैकुंठ को प्राप्त करता है। जो हरि नाम का ले सहारा, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। एकादशी का व्रत जो कर ले वो भव सागर से तर ही जाएगा। प्राचीन समय में किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों में हमेशा ही बहुत झगड़ा होता था। एक दिन गुस्से में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। उसके इस कृत्य से उस नगर के ब्राह्मण काफी नाराज हो गए। इसके बाद ना कोई उससे बात करता, ना कोई उसके घर आता। वो अकेला टूट चुका था। उसे अपने किए पे बहुत ही पश्चाताप था। बाद में उसने उस ब्राह्मण की तेरवी करने की सोची तो ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के विरोध और गुस्से के कारण ठाकुर एकदम अकेला पड़ गया। उसके मन में अपने कृत्य के लिए जो ग्लानि पैदा हुई, उसने वो स्वयं ही दोषी मानने लगा। मानसिक तौर पर वो काफी परेशान रहने लगा। अपने इस जीवन से वो बहुत दुखी हो गया था। तब एक दिन उसे एक संत मिले। उन्होंने पूछा कि महाराज, मेरे इस महापाप का कोई प्रायश्चित हो सकता है क्या? तो संत ने कहा, कामदा एकादशी का व्रत करो। उस महात्मा ने उस ठाकुर को कामदा एकादशी का महत्व और उसकी कथा भी बताई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर उस ठाकुर ने उस महात्मा के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। सोचिए, इतना बड़ा पाप और सिर्फ एक व्रत से मुक्ति। इसके बाद ब्रह्म हत्या के अपराध बोझ से मुक्त होकर उस ठाकुर ने कामदा एकादशी व्रत के महत्व को और लोगों को भी बताया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक में उसे स्थान प्राप्त होता है। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति की आग में जल ही जाता है। अब आती है सबसे अद्भुत कथा, कामदा एकादशी की कथा।
श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को यही कथा वशिष्ठ मुनि ने भी सुनाई थी। एक समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया कर मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो वृतांत गुरु वशिष्ठ जी ने कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, वो आप कृपया पूर्वक मुझे बताएं। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि लकड़ी को जला के राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महत्व सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही वैभवशाली और संपूर्ण था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व भी वास करते थे। वहां ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा अपने पति ललित नामक गंधर्व के साथ रहती थी। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था और एक दूसरे के बगैर दोनों हमेशा व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाना गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटकने के कारण उसका स्वर नियंत्रण पे नहीं रहा। सभा में मौजूद करकोटक नामक एक नाग ने ललित के स्वर बिगड़ने को भांप लिया और ये बात राजा पुंडरीक को बता दी। ये बात सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण एक विशालकाय राक्षस बन गया। ललित राक्षस बनकर वन में घूमने लगा और वहां उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया। जब ये बात ललिता को पता चली तो वो अत्यंत दुखी हुई और वो अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में भटकती हुई ललिता अपने पति के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। भटकते भटकते ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखा जहां एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता आश्रम में गई और मुनि को अपनी व्यथा बताई। ललिता की व्यथा सुनकर मुनि को उस पर दया आई और उन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। मुनि का आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित को श्राप से मुक्ति मिल गई और वो वापस अपने पुराने सुंदर रूप में आ गया। कामदा एकादशी के प्रभाव से वो पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठ के विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महत्तम के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी महत्तम समाप्तम। भक्तों, इन तीनों कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है? कामदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये पापों से मुक्ति का मार्ग है, मनोकामनाओं की पूर्ति का साधन है और मोक्ष का द्वार है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। तो याद रखिए, कलयुग में सबसे बड़ा सहारा है नाम जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और मनोकामनाओं की पूर्ति हो, तो इस बार कामदा एकादशी का व्रत जरूर करें और कमेंट में लिखें जय लक्ष्मी नारायण भगवान, ताकि आपके जीवन में भी उनकी कृपा बनी रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।